So good morning, dear students. Last time we have started with line incline to both the planes, condition number 6, and I had given you this problem as homework के लिए दिया था, तो इसको वापस से अब मैं सॉल्व करके बताऊंगा। आप लोग चेक कर लेंगे आपका स्केचबुक में। देखिए, फिजिकल क्लासेस नहीं होने की वजह से जैसे इंडिविजुअली मैं हर एक के पास आके उसका आंसर चेक नहीं कर पा रहा ना, तो आपको खुद चेक कर लेने का है। तो इसका पहले चेक करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो आपको देखने का है, ठीक है। और उसके बाद आप अपना राइट है या नहीं है वो खुद ही आपको तय कर लेने का। सो लाइन ए बी 75 मीटर लॉन्ग एंड वी आर सॉल्विंग इट इन वन स्टेप। सो दिस इज एक्स वाई, दिस इज वी पी एंड दिस इज एच पी। ओके, line AB 75 mm long is inclined at 40 degrees to HP and 30 degrees to VP. Point A is 15 in front of VP and 20 mm above HP. Draw projections. So line AB 75 mm long. True length is equal to 75 mm. It is inclined at 40 to HP. Theta is equal to 40 degrees and 30 degrees to VP. Phi is equal to 30 degrees. And lastly, location of point A is given. Point is 15 in front and 20 mm above HP. So 15 in front of VP and 20 mm above HP. तो अपन नॉर्मली ये ले लेते हैं 20 mm above HP। कहाँ दिखेगा? VP में। A dash 20 कैसा डायमेंशनिंग देने का है प्रॉपर। लास्ट टाइम भी आपको बताया था, यू डोंट हैव टू राइट मिलीमीटर एवरीवेयर। नोट ऑल डायमेंशंस आर इन मिलीमीटर एट द एंड ऑफ द, मतलब अपन स्केचबुक में या शीट में लिख लेंगे, बिकॉज वो बार बार लिखना अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोग ऐसे देखा मैंने, बच्चों का आया हुआ है प्रॉब्लम, उन्होंने व्हाट्सएप किया मेरे को एंड दे आर राइटिंग मिलीमीटर एवरीवेयर। सो प्लीज डोंट डू दैट। तो 20 मिलीमीटर अबव एचपी एंड 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो ए 15 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एचपी में दिखेगा एंड दिस डिस्टेंस इज 15, राइट। This is how you have to give the dimensioning. Then after that, step number 1 में अपन क्या करते हैं, लाइन AB 75 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP। सिर्फ इतना ही वाला पोर्शन अपन कंसीडर करेंगे, अंडरलाइंड वाला जो पार्ट है वही कंसीडर करेंगे। इट इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP। HP का रिलेशन का दिखता है VP। तो अपन क्या कंसीडर कर रहे हैं, लाइन AB 75 mm long is inclined at 40 degrees to HP. So we are considering inclination with only one plane. Always remember this. Although we are doing condition number 6, which is line inclined to HP and VP both, but we do it in 3 steps. And of course एक ही उसके ऊपर आ जाता है, ये 3 steps को अपन ने मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब ये 3 स्टेप में करने के पीछे आपको रीजन बताया था मैंने कि बारी बारी से अपन एक एक प्लेन से इंक्लिनेशन कंसीडर करते हैं। जैसे इंक्लाइन टू एचपी करेंगे तो वी फाइंड आउट रिड्यूस टॉप व्यू एंड वी आल्सो फाइंड आउट द लोकस ऑफ द पॉइंट इन फ्रंट व्यू। तो देखिए इधर अब कैसा हो गया प्रॉब्लम, लाइन AB 75 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू एचपी। ये कंसीडर नहीं कर रहा है तो कैसा हो गया, VP से पैरेलल। VP से कैसा हो गया, पैरेलल। तो 40 डिग्री और जहाँ पर ये रियल एंगल दिखता है थीटा, याद रहे ट्रू लेंथ जो है 75 मिलीमीटर, ये थीटा के साथ दिखेंगी या फाई के साथ दिखेंगी। आपको लास्ट क्लास में दिखाया था मैंने कि जो फाइनल आपका जो स्टेप है उसमें इंक्लिनेशंस भी चेंज हो गए और लेंथ भी जो है वो रिड्यूस हो गई। फ्रंट व्यू भी रिड्यूस हो गया, टॉप व्यू भी रिड्यूस हो गया, और फ्रंट व्यू का एंगल को अपन अल्फा बोल रहे हैं, टॉप व्यू का एंगल को अपन बीटा बोल रहे हैं। सो द वैल्यूज इन द फाइनल स्टेप दे आर ऑल आई शुड से चेंज्ड वैल्यूज और अपरेंट वैल्यूज वी कॉल देम, ठीक है। तो जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनल आंसर में वो कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है। सो इट इज इंक्लाइंड एट, वापस से अपन ने क्या कंसीडर करें, लाइन AB 75 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP। तो HP का रिलेशन VP में दिखता है तो VP में 40 डिग्रीज लिया, और जहाँ ये रियल एंगल्स बोलते हैं अपन इनको, इंक्लिनेशन विद HP, इंक्लिनेशन विद VP, दे आर नोन एज रियल एंगल्स। तो जहाँ रियल एंगल्स है वहाँ पे ट्रू लेंथ रहती है साथ में कॉम्बिनेशन। तो 75 मिलीमीटर, मैं थोड़ा सा ये डार्क एकदम लिख रहा हूँ 75 मिलीमीटर, सो दैट कैमरा में विजिबल हो जाए। तो A डैश से 75 रेडियस लेके B डैश कट करेंगे। जैसे ये B डैश आया, दिस इज योर लोकस लाइन, और फिर यहाँ से प्रोजेक्टर
तो ये टॉप व्यू सीधा देखो, मैं ज़्यादा कुछ सोच ही नहीं रहा, मैकेनिकली कर ले रहा हूँ। दिस इज गिविंग यू रिड्यूस टॉप व्यू। ठीक है, तो मैंने ये फ्रंट व्यू बनाया, तो इससे अपने को क्या क्या मिला, लोकस ऑफ बी डैश, और ये प्रोजेक्टर्स के अंदर में जितना भी ये आप दो प्रोजेक्टर्स के बीच में आ रहा है, दैट इज गिविंग यू द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू, दैट इज रिड्यूस टॉप व्यू वी कॉल इट। अभी वी हैव दिस टू एडिशनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा दैट इज गिवन टू अस। जो अपने को डेटा दिया है उससे अपने को क्या क्या मिल गया एडिशनली, लोकस ऑफ बी डैश और रिड्यूस टॉप व्यू। स्टेप नंबर 1 करने से मिला ना अपने को, ये इंफॉर्मेशन मिली अपने को। विथ हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन वी कैन प्रोसीड फर्दर। आप अपना आंसर चेक कर रहे हो तो एक एक चीज देखिए यहाँ पे, कैसे शुरू करना है प्रॉब्लम को और कैसे आगे आगे डेवलप करने का है। ये हो गया। अब उसके बाद इधर देख लेंगे पहले, फिर बाद में आपको आई गिव यू 4-5 मिनट्स आफ्टर आई कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। अंडरलाइन वाला पार्ट बता दिया मैंने। लाइन 75 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू बीपी वाला पार्ट कंसीडर करेंगे। स्टेप नंबर 2, सो लाइन AB 75 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू बीपी। बीपी का रिलेशन क्या दिखता है, HP में 30 डिग्री, और जहाँ पर ये एंगल दिख रहा है वहीं पर लाइन की ट्रू लेंथ दिख रही है 75। यहाँ नाम दे दिया B1। वाई B1? बिकॉज ऑलरेडी एक बार B अपन नाम दे चुके। जैसे ये B1 आया वैसे ये लोकस लाइन बना लेने का है, बिना सोचे लोकस लाइन बना लेने का है। ठीक है, इसको अगर आप ऐसा लेके जाओगे, वैसे जरूरत भी नहीं है, लेकिन अगर इफ यू टेक इट लाइक दिस, B1 से दिस विल बी B1 डैश एंड दिस विल बी रिड्यूस फ्रंट व्यू। ऑल्दो अगर अपन ने नेगेटिव फाइंड आउट करे तो भी ये प्रॉब्लम अपना आगे बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा, अगर आपने यहाँ से प्रोजेक्टर लेके रिड्यूस फ्रंट व्यू फाइंड आउट नहीं भी करे तो आप क्या कर सकते हो, रिड्यूस टॉप व्यू की रेडियस ले लो। रिड्यूस टॉप व्यू की रेडियस ले लो, ऐसा ले लिया मैंने। रिड्यूस टॉप व्यू की रेडियस लेके इसको रोटेट कर दो ऐसा। ये एरो हेड आल्सो आई एम शोइंग सो एज टू एक्सप्लेन कि व्हाट वी आर डूइंग। क्या किया अपन ने, रिड्यूस टॉप व्यू की रेडियस ले ली। भाई टॉप व्यू का एक पॉइंट ऑलरेडी A फिक्स्ड है, दिस पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स्ड टिल द फाइनल स्टेप। सिर्फ ये जो B का टॉप व्यू को अपन मूव कर सक रहे हैं या मूव करते हैं, इसलिए उसके अपन लोकस लाइन बना के रख रहे हैं, लोकस लाइन बना के रख ले रहे हैं। सो A सेंटर, A से B तक रेडियस लेके यहाँ पर ला लिया मैंने। ये B1 नाम दिया था तो इसका नाम दे दिया B2। ये हो गया आपका टॉप व्यू। टॉप व्यू को टर्न कर दिया मैंने ऐसा, ये B2 वाला। ऐसा थोड़ा सा हाथ मैंने शो किया सो एज टू एक्सप्लेन व्हाट वी हैव डन। ठीक है, आप एग्जैक्टली यहाँ तक के भी लाए तो भी चलेगा। तो ये टॉप व्यू इन इट्स फाइनल पोजीशन हो गया, टॉप व्यू इन इट्स फाइनल पोजीशन हो गया। ठीक है, टॉप व्यू फाइनल पोजीशन में आने के बाद यू हैव टू कीप इन माइंड RFV और RTV के एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहते, रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू उनके एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहते। तो ये B2 से मैं यहाँ प्रोजेक्टर लेके जाऊँगा ऐसा। और ये अपवर्ड डायरेक्शन दिया मैंने एरो को, इंडिकेटिंग कि मैंने B2 पहले लाया फिर वहाँ से इधर लेकर आया। ये लोकस लाइन ऑलरेडी बनी हुई थी, यहाँ पे लोकस ऑफ B डैश ऑलरेडी बना था। सो वेरेवर दिस प्रोजेक्टर इज इंटरसेक्टिंग दिस लोकस लाइन, यू मार्क दैट एज B डैश B1 डैश B2 डैश। और वैसे भी ये B2 है तो इसका करस्पॉन्डिंग जो फ्रंट व्यू रहेगा वो B2 डैश ही देना पड़ेगा कंपल्सरी। उसके बाद
ए डैश को बी टू डैश से मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो डार्क करेंगे, फाइनल आंसर आपका डार्क रहना चाहिए। ये आपका रिड्यूस फ्रंट हो गया इन इस फाइनल पोजीशन, 275 यहाँ पे देंगे, तो ये फाइनल आंसर हो गया। इफ यू वांट टू यू कैन चेक, ये जो रिड्यूस फ्रंट है इसकी रेडियस लेंगे, तो यहाँ पे आपने जो रिड्यूस फ्रंट फाइंड आउट करे थे ना, यहाँ से ऐसा लेके, दे विल बी सेम, दे विल बी सेम। सो फाइनल आरएफई और आरटीबी के एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन है, बार बार बोल रहा मैं। फाइनल जो आपका आंसर है उसके एंड प्रोजेक्टर्स मतलब दे विल बी कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, जैसे ए डैश की लाइन में ए है वैसे बी टू की लाइन में बी टू डैश। एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ द फाइनल फ्रंट व्यू एंड फाइनल टॉप व्यू, दैट इज reduced front view and reduced top view are common. बार बार I am repeating this because we will need this knowledge in future when we take different other examples. So now you can check your answer properly step by step whether you have done what you have done is right or not. ठीक है, करेक्ट कर लीजिए अगर कहीं मिस्टेक हो रही है। और ये सब चीज़ों की जो अपने को जानकारी है, नॉलेज है, ये अपने को काम में आने वाली है आगे जो दूसरे प्रॉब्लम करेंगे ना। इन जनरल यू कैन राइट, ये पूरा जो है दिस इज योर फ्रंट व्यू एंड दिस इज योर टॉप व्यू। बढ़िया अच्छे से लिखो, इसको प्रिंट करो। ये पूरा दिस इज कंप्लीट टॉप व्यू। वो बात अलग है कि ये टू लेंथ वाला टॉप व्यू था, ये रिड्यूस टॉप व्यू है, ये टू लेंथ वाला फ्रंट व्यू है, ये रिड्यूस फ्रंट व्यू है, बट फाइनली ओवरऑल दिस कंप्लीट थिंग फ्रंट व्यू और ये टॉप व्यू है। मतलब ऊपर वाला पार्ट जो है फ्रंट व्यू है, नीचे वाला पार्ट जो है वो टॉप व्यू है।
अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम लेंगे अपन। अभी आप देखिए यहाँ पे डेटा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया था कि लाइन ए बी 75 लॉन्ग इंक्लाइंड एट 42 HP 30 डिग्रीज टू BP ड्रॉइड्स फ्रॉम टॉप व्यू। अपन ने क्या करे स्टेप नंबर 1 में लाइन ए बी 75 मीटर लॉन्ग इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्रीज टू HP लिए, 75 मीटर लॉन्ग इंक्लाइंड एट 40 डिग्रीज टू HP लिए, जिससे अपने को क्या मिलेगा लोकस ऑफ बी डैश, और ये अपने को यहाँ से आकर के क्या मिलेगा रिड्यूस टॉप व्यू। ओके, फिर उसके बाद अपन ने लाइन इंक्लाइंड एट 30 डिग्रीज टू BP लिए, 75 मिलीमीटर कट करे तो यहाँ पे B1 आ गया, ये लोकस लाइन आ गई, रिड्यूस टॉप को अपन ने टर्न कर लिया तो B2 आ गया, B2 से यहाँ B2 डैश हो गया आंसर। अभी इसमें अपने को अलग अलग टाइप का डेटा देगा, कुछ नॉन वैल्यूज़, मतलब कुछ वैल्यूज़ दी रहेगी, कुछ वैल्यूज़ अपने को फाइंड आउट करना रहेगा। तो लेट अस सी। एक्चुअली ये प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस का मैंने यहाँ किया नहीं, लेक्चर 8। Take down this example. A line AB is inclined at 45 degrees to HP. The top view of the line measures 60 mm, while the radius of line is sorry. यहाँ तक के लिखेंगे लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू HP, द टॉप व्यू ऑफ द लाइन मेजर 60 mm. Point A is 30 mm from both the planes in first quadrant. Draw positions and find 1 true length, 2 inclination of line with BP, that is 5. प्रॉब्लम नोट डाउन कर लेंगे प्रॉपर्ली। लाइन ए बी इंक्लाइंड 45 टू HP, द टॉप ऑफ द लाइन मेजर 60. Point is 30 mm from both the planes in first quadrant. Draw projections and find true length and inclination of the line with BP, that is 5. The front view
प्लीज। सिक्सटी फाइव मिलीमीटर लॉन्ग, फ्रंट की लंबाई भी ले लेंगे 65। अभी देखिए इधर, ऐसा बना लिए, बीपी एचपी बना लिए। पॉइंट ए 30 mm फ्रॉम बोथ द प्लेन्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए डैश 30, ए 30। अभी लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 41 डिग्रीज टू एचपी। आपने 48 डिग्रीज पे लाइन बना लिया, लेकिन आपको लाइन की लंबाई कितनी है वो दी हुई है क्या नहीं दी हुई है, यहाँ पूछ रहा हो फाइंड द ट्रू लेंथ। क्योंकि आपको बोला था मैंने रियल एंगल के साथ ट्रू लेंथ कट होती है, बट वी आर नॉट गिविंग द ट्रू लेंथ। सो ये कितनी लंबी है अपने को मालूम नहीं, अपन ने ठीक है 48 डिग्रीज पे लाइन बना के रख दी, कोई दिक्कत नहीं। अभी टॉप ऑफ द लाइन मेजर 60 mm। सेकेंड स्टेप अगर आपको याद होगा, अपन जो ये 3 स्टेप में करते हैं प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेप में आपको याद होगा तो सॉरी फर्स्ट स्टेप में अगर आपको याद होगा तो कैसा रहता है अपना, ये ऐसा रहता है ना, ये थीटा, ये ट्रू लेंथ, ए डैश बी डैश, और ये ए बी, और ये रिड्यूस टॉप व्यू। फर्स्ट स्टेप में रहता है ना ऐसा। सेकेंड स्टेप में बाद में देखेंगे अपन। सो फर्स्ट स्टेप में अपन क्या करते हैं, थीटा टू लेंथ कट करते हैं तो अपने को रिड्यूस टॉप में मिल जाता है एक्स वाई से पैरेलल। तो कुल मिला के इफ दिस इज नॉट गिवन टू अस बट थीटा इज गिवन, तो अपन इसको ऑपोजिट करेंगे। अपने पास रिड्यूस टॉप व्यू दिया ना, डेटा दिया है, जो डेटा दिया है उसको यूज करते जाने का। तो टॉप व्यू ऑफ द लाइन मेजर 60 mm, आरटीबी की लंबाई कितनी है 60 mm। तो यहाँ से अपन यहाँ 60 ले लेंगे, ये बी हो गया, ठीक है। दिस इज रिड्यूस टॉप व्यू 60 mm। अब एक बार जब अपन ने ये ले लिया, अपने को टॉपिक पूरा अपना कंप्लीट हो गया। अभी अपन ऊपर से नीचे आते थे, अब नीचे से ऊपर जा सकते हैं ना भाई। ऊपर ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ से प्रोजेक्टर लेके ये बना लेते थे। अब ये ऑलरेडी बना हुआ है तो यहाँ से प्रोजेक्टर लेके ये कंप्लीट हो जाएगा ना। ऊपर से नीचे आ सकते हैं तो नीचे से भी ऊपर जा सकते हैं। सो बी से प्रोजेक्टर लेके जाएंगे ऐसा। I am showing the arrowhead. This is how we are moving. So B से this will become what? B dash. लोकस लाइन। तो मैंने क्या किया, टॉप व्यू की इंफॉर्मेशन पूरी थी, रिड्यूस टॉप व्यू की। तो आप ये भी बोल सकते हो, when the reduced top view is parallel, the front view is giving us the true condition. When the reduced top view is parallel, the front view is giving us the true conditions which include true length and theta. तो मैंने क्या किया, टॉप व्यू को पैरेलल कर लिया, बी से या बी डैश आ गया, ये लोकस लाइन बना लिया। अब आप ए डैश से बी डैश को चेक करेंगे, स्केल रख के मेजर करेंगे कितना है। तो दिस इज योर ट्रू लेंथ, यू कैन राइट ट्रू लेंथ लाइक दिस TL। फिर आंसर लिख सकते हो आप, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू दिस मच। ये स्टेप नंबर 1 बन गई अपनी, ठीक है। यहाँ पे कुछ इनकम्प्लीट था तो ये कंप्लीट दे दिया उसे, ठीक है। अब उसके बाद अपने को लाइन का इंक्लिनेशन विथ वीटी दिया हुआ है क्या नहीं दिया, ये इंक्लिनेशन विथ वीटी दिया है क्या नहीं दिया, तो अपन यहाँ कुछ कर नहीं सकते। अभी अपने पास और क्या डेटा दिया है जो अपन ने यूज नहीं करा, ये दिया है आपको फ्रंट व्यू 65 मिलीमीटर लॉन्ग।
फ्रंट व्यू 65 मिलीमीटर लॉन्ग, तो रेडियस लेंगे 65, ए डैश पे रखेंगे और यहाँ कट करेंगे ऐसा। बिकॉज बी का लोकस है अपने पास, लोकस ऑफ बी डैश, तो यहाँ कट किया, यहाँ क्या नाम दिया बी वन डैश, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। यह आपका रिड्यूस फ्रंट व्यू 65 मिलीमीटर लॉन्ग, तो ए डैश से बी वन डैश आ गया। भाई आपके पास लोकस ऑफ बी डैश था, फिर आपके पास रिड्यूस फ्रंट व्यू की लंबाई है, तो यहाँ से 65 रेडियस लेके बी वन डैश कट कर दिए। अब बी वन डैश से प्रोजेक्टर लेके जाएंगे अपन, मैंने आपको बोला था फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू जो है उनके एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहते हैं ना, फाइनल फ्रंट व्यू और फाइनल टॉप व्यू, आरएफवी यानी लाइन का रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू के एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन रहते हैं, तो बी वन डैश के प्रोजेक्टर में बी वन रहने वाला है। तो रिड्यूस टॉप व्यू जो अपने पास लंबाई है, तो ए सेंटर, ए से बी तक रेडियस, ये बी वन डैश है तो यहाँ नाम दे देंगे बी वन, जॉइन ए विद बी वन, सो दिस बिकम्स योर फाइनल आर टी बी। ये तो आर टी बी ऐसे को रोटेट कर दी जो अपन स्टेप फाइनल में करते थे, ठीक है। लोकस लाइन बना लिए, लोकस लाइन बना के ये जो आपका ट्रू लेंथ है इसकी रेडियस ले लेंगे ए डैश से बी डैश, इसकी रेडियस ले लेंगे राउंडर पे, जो भी आ रहा ट्रू लेंथ आपका समझो 80 आ रहा हो, 85 आ रहा हो, तो ए डैश से बी डैश की रेडियस ले लेंगे, ए पे रखेंगे और ये लोकस लाइन पे कट करेंगे। लोकस लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, अब यहाँ बी और बी वन नाम दिया है, तो यू कैन राइट दिस नेम एज B2 and join A with B2. So this is true length in top view and therefore this will be phi. Then you can write your answer. True length is equal to dash millimeter and phi is equal to dash degrees. इसमें आपका सिर्फ जो मेन फ्रंट व्यू और मेन टॉप व्यू जो है मतलब RF और RT, तो देखिए मैं एकदम बोल्ड कर दिया, इसको आपको हाईलाइट करना है, और बाकी सब चीज़ें मेरे को यहाँ पे इंटेंशनल थोड़ी सी डार्क करना पड़ रहा ताकि कैमरे में प्रॉपरली दिखना चाहिए। तो आपको सिर्फ जो मेन आंसर है ए डैश बी वन डैश और ए बी वन, RFV और RTB वाली जो दो लाइंस है उन्हीं को डार्क करना है, बाकी सब चीज़ों को एक जैसा फेंट रखने का है, लाइट रखने का है सबको। ट्रू लेंथ वाली लाइन, प्रोजेक्टर वाली लाइन, XY वाली लाइन, एवरीथिंग शुड बी ड्रॉन फेंट विद द सेम इंटेंसिटी। ऐसा नहीं कि ये थोड़ी कम फेंट है, ये थोड़ी ज़्यादा फेंट है, इंटेंसिटी शुड बी सेम। सो यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ लाइन्स हियर, वन जो मेन आंसर है RFV RTB and rest all the lines should be drawn faint. So your line work is also very important. Neatness is important, it carries weightage and you are given marks accordingly, otherwise marks can be cut.
तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट कर लेंगे। एक प्रॉब्लम होमवर्क के लिए ले लेंगे, नेक्स्ट टाइम मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा आपको। डिस्टेंस between and projectors of a line AB is 65 millimeter. Distance between and projectors of a line AB is 65 millimeter. Point A is 20 millimeter above HP and 15 mm in front of VP. Point B is above HP and 55 millimeter in front of VP. The front view measures 80 millimeter. Front view measures 80 millimeter. Draw projections and find 1 true length, 2 theta, 3 phi. सब फाइंड आउट करने का है। लाइन डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन ए बी 65 मिलीमीटर। ये अंडरस्टूड है या इंक्लाइन टू एचपी है वीपी है दिया नहीं, बट अपन प्रॉब्लम उसी के कर रहे हैं। सो डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन ए बी 65 मिलीमीटर। पॉइंट इज 20 above HP and 15 mm in front of VP. Point B is above HP and 15 mm in front of VP. The front view measures 80 mm. Draw projections and find true length, theta and phi. इसको थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ आपको। ओपनिंग स्टेटमेंट में ही पूरा सब कुछ दम है इसमें। डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्टर्स ऑफ लाइन ए बी 65 मिलीमीटर। आप एक्स लाइन बनाओगे, ये एक लाइन और ये दूसरा प्रोजेक्टर, दोनों के बीच का डिस्टेंस 65। इसको अपन एंड प्रोजेक्टर्स बोलते हैं। एंड प्रोजेक्टर्स क्यों बोलते हैं? ये एंड ए के लिए है और ये एंड बी के लिए। आपको मैंने वैसे भी पिछले प्रॉब्लम में कई बार बोलते आ रहा हूँ कि जो फाइनल आंसर है रिड्यूस फ्रंट व्यू और रिड्यूस टॉप व्यू, दे हैव देयर एंड प्रोजेक्टर्स कॉमन। बाय कॉमन व्हाट वी मीन, RF भी रहेगा यहाँ पे, RT भी रहेगा यहाँ पे, कॉमन एंड प्रोजेक्टर। A डैश रहेगा, A डैश और A इधर रहेंगे, B डैश और B इधर रहेंगे। So this is what is the meaning of distance between end projectors. So distance between end projectors of a line AB 65। अगर ऐसा दिया है तो ये एक लाइन और XY के साथ साथ 65 मिलीमीटर मेजर करके ये दूसरी लाइन बना लेनी है। अभी उसके बाद देखिए, पॉइंट इज 20 मिलीमीटर अबव HP, A डैश 20 and 15 mm in front of VP, A 15, ठीक है। पॉइंट बी इज अबव HP, तो HP के ऊपर कितना अपने को मालूम नहीं, एंड 55 मिलीमीटर इन फ्रंट ऑफ VP। इन फ्रंट ऑफ VP है तो कहाँ जाएगा? HP में। कितना है? 55 है। ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने XY से यहाँ तक के? 55। ये डिस्टेंस कितना लिए? 55। तो ये XY से ये प्रोजेक्टर के साथ साथ 55 गिनना है।
कि यहाँ पे आ जाएगा आपका बी, क्या आ जाएगा यहाँ पे बी, और ए को बी से ज्वाइन कर देने का है। ये आपका रेडियस टॉपिक बन ही गया। टॉपिक लंबाई दिया हुआ है ना उसमें, नहीं लंबाई नहीं दिया, सॉरी, ये बी का लोकेशन दिया है, तो रेडियस टॉपिक होगा। अभी उसके बाद उसने आखिरी में कह दिया फ्रंट व्यू मेजर्स 80, तो आप क्या करेंगे, रेडियस इक्वल टू 80 लेंगे, रेडियस 80 लेंगे, ए डैश एस सेंटर, बी डैश ये 80 mm है, रेडियस फ्रंट व्यू की लंबाई, आपको मालूम है ये अल्फा है और ये बीटा है। अभी अपने को थीटा और फाई फाइंड आउट करने का है। लोकस लाइन बन गई अपनी। आपको बताऊं कि इफ यू मेक वन व्यू पैरेलल द अदर व्यू गिव्स अस द ट्रू कंडीशन, यानी जैसे ये 3 स्टेप आपको बताया था, स्टेप नंबर 1 में क्या होता था, स्टेप नंबर 1 में देखिए यहाँ पर if the top view is parallel, say this is AB and this is A dash B dash, if the top view RTV is parallel to XY, the front view may we have theta and we have problem, and these are the two conditions, real angle and real angle. तो if you make one view parallel, अगर top view parallel है तो front view में two conditions आएंगी। या if you make front view parallel then top view will give you two conditions। तो अपन क्या कर रहे हैं, ए सेंटर, ए से बी को रेडियस लेके, ठीक है, इसको थोड़ा सा रफ कर रहा मैं यहाँ की जगह बनाने के लिए। ए सेंटर, ए से बी को रेडियस लेके, दिस इज B1, फिर B1 से B1 डैश, यानी क्या किया इफेक्टिवली मैंने टॉप व्यू को पैरेलल कर दिया XY से, तो B1 से B1 डैश आ गया, तो ये आपकी ट्रू लेंथ हो गई और ये आपका थीटा हो गया। सिमिलरली आपको फ्रंट व्यू को पैरेलल करना है, टॉप व्यू में टू कंडीशंस फाइंड आउट करना है, लेकिन मैं बताऊंगा तो सभी फिर आपके लिए कुछ रहेगा नहीं, आप लोग ट्राई करेंगे एटलीस्ट, हिंट आपको दे दे रहा, फ्रंट व्यू को पैरेलल करो, टॉप व्यू विल गिव यू द ट्रू कंडीशंस। So this is your homework, we will solve it again in the next class, and then you can check your answers. So thank you very much. अरे वाह।